प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 24 दिसंबर की दिव्य कृपा की इस विशेष प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि हमारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। वह पवित्र रात आ रहा है जब संसार के अंधकार में प्रेम, आशा और उद्धार का प्रकाश जन्म लेने वाला है। आज हम प्रभु की कृपा के याचना करने एकत्र हुए हैं ताकि वह हमारे जीवन को सही दिशा दे, हमारे दिन को भलाई से भर दे और हमें तथा हमारे परिवारों को अपने आशीषों में बनाए रखे। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के असंख्य कारण हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की शिकायत करते रहते हैं, पर हमें यह सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए कि जो जीवन हम आज जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम सब जाग रहे हैं जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। आज हम सांस ले पा रहे हैं, परिवार के साथ है, प्रार्थना कर पा रहे हैं और यह सब प्रभु की कृपा का परिणाम है। आइए हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, विशेष अनुग्रहों की याचना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से सहभागी होते हैं, जो इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और जो इसे दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में प्रकाश और आशा फैलाते हैं। ईश्वर आपको इस काम के लिए भरपूर आशीष दे। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु का संदेश सुने जो हमारे हृदय को आशा से भरना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ। इस पवित्र रात में जब संसार मेरे जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में भी नया प्रकाश लाना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा हृदय बोझिल है तो उसे मेरे प्रेम में सौंप दो। यदि तुम्हारा जीवन अंधकार से घिरा लगता है तो मेरी उपस्थिति को आने दो। मैं शांति का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं बल्कि अपनाने आया हूँ। मैं दोष देने नहीं बल्कि चंगाई देने आया हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारी ढाल है, मेरी कृपा तुम्हारी सुरक्षा है। इस रात अपने हृदय को मेरे लिए खोल दो और देखो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल देती है। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 67 से 79। यह वचन जकरिया के स्तुति गान की ओर हमें ले जाता है। प्रभु के आत्मा से भरकर जकरिया भविष्यवाणी करता है और कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों का उद्धार करने के लिए हमारे बीच एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता उठाया है। वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे लोगों को प्रकाश दिखाने आया है और हमारे चरणों को शांति के मार्ग पर ले जाने आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें क्रिसमस के गहरे अर्थ से परिचित कराता है। आइए हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, प्रेम जो अंधकार में प्रकाश बनता है। जकरिया कहता है कि प्रभु के करुणा के कारण ऊपर से प्रकाश हम पर उदय होगा। यह प्रकाश वही है जो 2025 साल पहले एक शिशु के रूप में जन्म लिया है और आज फिर हमारे दिलों में जन्म लेने वाला है। दूसरा है प्रेम जो भय से मुक्ति देता है। यह उद्धार हमें डर और बंधनों से मुक्त करता है ताकि हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की सेवा कर सकें। तीसरा है प्रेम जो मार्गदर्शन करता है। यीशु केवल जन्म लेने नहीं आए बल्कि हमारे जीवन को शांति और सुमार्ग पर चलाने आए हैं। चौथा है हमारे लिए आज का संदेश। आज भी बहुत से लोग अंधकार, चिंता और निराशा में बैठे हैं। क्रिसमस का यह संदेश कहता है प्रकाश आ चुका है, प्रेम आ चुका है, उद्धार आ चुका है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आशा के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन के इस अनमोल वरदान और उन सभी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें उदारता से प्रदान की है। हे प्रेममय पिता, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रेम, शांति, खुशी और आपसी समझ से भर जाए। हमें एक दूसरे की संगति में सुकून और सुरक्षा का अनुभव हो। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य प्रदान कर। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को नई कृपा और नई खुशियों से भर दे। जो दुखी और पीड़ित है, वे प्रभु यीशु में शांति और सांत्वना पाए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्राप्त हो। हे प्रभु, हमें और हमारे परिवारों को अचानक और असामान्य मृत्यु से बचाए रख। हम अपने देश और संसार के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। हे प्रभु, सभी युद्ध समाप्त हो, धरती पर शांति, धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और प्रेम स्थापित हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी क्रिसमस की इस पवित्र रात का प्रकाश फैल सके। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबकी देखभाल करे और हमें आशीषित करे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का